में कहा गया है, अट्ठ समइए केवली समुद्घाते पन्नत्ते तंजहा पढ़मे समये दंडम करेति बीए समये कवाडम करेति ततिए समये मंथम करेति चौथे समये लोगम करेति पंचमे समये लोगम पड़िसा हरति छठे समये मंथम पड़िसा हरति सप्तमे समये कवाडम पड़िसा हरति अट्ठमे समये दंडम पड़िसा हरति। अनुवाद, केवली समुद्घात 8 समय का होता है। केवली पहले समय में दंड करते हैं, दूसरे समय में कपाट करते हैं, तीसरे समय में मंथान करते हैं, चौथे समय में समूचे लोक को भर देते हैं, पांचवें समय में लोक में परिव्याप्त आत्म प्रदेशों का संहरण करते हैं, छठे समय में मंथान का संहरण करते हैं, सातवें समय में कपाट का संहरण करते हैं, आठवें समय में दंड का संहरण करते हैं। हमारा जीवन 2 तत्वों का योग है। एक है शरीर और दूसरा तत्व है आत्मा। जीवन ही नहीं, यह पूरी दुनिया भी, पूरी सृष्टि 2 तत्वों वाली है। या जीव है और अजीव है, बस 2 ही तत्व इस दुनिया में हैं और 2 ही तत्व फिर हमारे जीवन में हैं। 2 से ज़्यादा होंगे भी कैसे? जब दुनिया में 2 ही तत्व हैं तो जीवन में 2 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते। तो 2 तत्व हैं, शरीर और आत्मा। शरीर के भीतर आत्मा रहती है। कोई स्थिति ऐसी भी आती है दुनिया में कि आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर भी निकल जाते हैं। ऐसा प्रोजेक्शन, ऐसी स्थिति बनती है कि आत्म प्रदेश बाहर निकल जाते हैं। जैन दर्शन का एक शब्द है समुद्घात। उसके 7 प्रकार हैं: वेदना, कषाय, मरणांत, वैक्रिय, आहारक, तैजस, केवल। तो यहां शास्त्रकार ने 7 में से एक समुद्घात, जिसे केवली समुद्घात कहा गया है, उसकी चर्चा की है। जैसा कि मैंने कहा कि कभी कभी आत्मा के प्रदेश बाहर निकल जाते हैं। केवली समुद्घात के द्वारा इस बात को अच्छे तरीके से जाना जा सकता है कि आत्मा के प्रदेश किस रूप में बाहर फैलते हैं, निकलते हैं। हमारी आत्मा, प्रत्येक आदमी की, प्रत्येक प्राणी की जो आत्मा है, और सिद्धों की भी आत्मा है, प्रत्येक आत्मा के असंख्य अवयव, असंख्य प्रदेश होते हैं। असंख्य प्रदेशों का पिंड, असंख्य अवयवों का पिंड प्रत्येक आत्मा होती है, जिन्हें प्रदेश कहते हैं। 2 शब्द हैं, प्रदेश और परमाणु। जैसे पुद्गल के 4 भेद, पुद्गलास्तिकाई के 4 भेद: स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु। तो प्रदेश और परमाणु एक समान आकार वाले, यानी एक समान अवगाहना वाले, दोनों में अंतर है। परमाणु स्वतंत्र रूपेण होता है, प्रदेश जुड़ा हुआ रहता है, अपने पिंड के साथ होता है। तो खैर, आत्म प्रदेश असंख्य हैं। कितने असंख्य हैं? जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं
उतने ही प्रत्येक आत्मा के प्रदेश हैं। 4 चीजों के प्रदेश एक समान है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश और एक जीव। इन चारों के अवयव, चारों के प्रदेश एक समान हैं। इतना सा अंतर है। धर्मास्तिकाय के सारे प्रदेश फैले हुए हैं, वे उसी रूप में रहते हैं, ऐसा नहीं कभी संकोच कभी विकोच, ऐसा नहीं करते। अधर्मास्तिकाय के प्रदेश भी हैं, वैसे अनंत काल से पड़े हैं, उनमें कोई संकोच विकोच फैलाव सिकुड़ना ऐसा नहीं होता है। लोक के जो असंख्य प्रदेश हैं, कोई प्रक्रिया की बात तो छोड़ दें, केवली जाने, बाकी लोक के प्रदेश हैं वैसे पड़े हैं, ऐसा नहीं लोक कभी इतना हो गया कभी इतना, ऐसा नहीं, लोकाकाश है वैसे पड़ा है। परंतु जीव के प्रदेशों की स्थिति भिन्न है। जीव के प्रदेश फैल भी सकते हैं, थोड़े में भी आ सकते हैं। देखिए, एक हाथी है, हाथी के शरीर में उसकी आत्मा ऐसे फैली हुई है। अब उस हाथी को मृत्यु के बाद मान लो छोटा सा प्राणी, जैसे कुंथु जैसा जितना प्राणी बनना है, तो जो आत्म प्रदेश इतने फैले हुए थे हाथी के विशाल काय में, वो संकुचित होकर एक कुंथु जितने शरीर में भी समाविष्ट हो जाते हैं। कुंथु से भी आगे चलें, निगोद का एक शरीर में, वहां तो कितने कितने जीव, अनंत जीव साथ रह जाते। यानी यह संकोच, एक कुंथु मर करके मान लो हाथी बनेगा, तो उसकी आत्मा फिर फैल जाएगी, हाथी में समाविष्ट हो जाएगी। तो आत्मा तो इतनी मानो स्थिति इस प्रकार की है, जितना स्थान मिले उतने में समाविष्ट हो जाए। हमारे संत बैठे हैं, बात तो सिद्धांत की है, पर हम तो व्यवहार में भी बात को घटा सकते हैं। हमारे संत लोग हैं, अब कभी उनको रहने के लिए बड़ा हॉल, एक साज को बड़ा हॉल मिल गया, तो हो सकता है संत आराम से एक बार आराम से बैठ जाते हैं। कभी बिहारों में गए, एक कोठड़ी एक साज को मिलती है, तो एक कोठड़ी में 4-5 सेक्शन एक साथ रह जाते हैं। तो यह जैसे आत्मा फैल भी, जैसा स्थान मिलता है उसके अनुसार फैलाव संकोच कर लेती है। तो हमारे संत लोग भी मानो जितना स्थान मिलता है उतने में अपनी व्यवस्था को, कहीं एक में 2 साज, कहीं एक में 3 साज बैठ के अपना काम चला लेते हैं। तो यह हमें आत्मा से सीखने की बात है कि जितना स्थान मिले उतने में अपना एडजस्टमेंट बिठा लेना चाहिए। बड़ा स्थान मिल गया तो बड़े में खुले आराम से बैठ जाओ, छोटा ही मिला तो छोटे में थोड़े सिकुड़ के बैठ जाओ। तो यह एक आदमी का दृष्टिकोण होना चाहिए कि जैसी स्थिति है यथा औचित्य उसमें सामंजस्य बिठा करके उसमें एडजस्टमेंट करके बैठ जाएं। कुछ राहगीर जा रहे थे और बीच में वर्षा आ गई। वर्षा आ गई तो भाई अब कहीं रुकना पड़ेगा, तो एक कोई छपरा सा दिखाई दिया। वो 2 राहगीर थे कि यहाँ थोड़ी देर रुक जाएं, पब्लिक का सा स्थान है, यहाँ अभी वर्षा में यहाँ ठहर जाएं। तो दोनों वहाँ रुक गए। छपरा था तो आराम से दोनों पैर फैला करके, कोई लेट गया, आराम से बैठ गए। इतने में 5-7 राहगीर और आ गए, कभी हमें भी स्थान, आओ आओ आप भी आओ। अब दो पैर फैलाकर आराम से लेटे, ऐसे लेटे थे, अब वे दोनों भी बैठ गए, स्थान कम लगे, वो भी पास बैठ गए। यानी सबको, जो 8-9 हो गए, सबको स्थान मिल गया। इतने में 5-7 और आ गए राहगीर भी, हमें भी स्थान चाहिए, बस आ रही, आओ आप भी आओ। स्थान तो इतना ही है, तो सब खड़े हो जाओ, कम स्थान में काम चलेगा। तो सारे के सारे खड़े हो गए, थोड़े थोड़े स्थान में सब समाविष्ट हो गए। तो 2 ही थे तो आराम से लेट गए ऐसे, फिर 7-8 हुए तो बैठ गए, और ज्यादा हुए तो खड़े खड़े, यानी सब उतने से स्थान में समाविष्ट हो गए। तो यह आत्मा का भी ऐसा ही सिद्धांत है, जितना शरीर मिले उतने में फैलाव कर लो। तो
आत्मा है वो जितना शरीर मिलता है उतने में फैलाव कि कैसे। और उदाहरण से बताओ तो एक उदाहरण है, एक दिया है, उस दीपक के ऊपर एक छोटा सा ढक्कन लगा दिया, जैसे कोई मान लो टोपसी उसके ऊपर लगा दी। अब दिए का जो प्रकाश है उस टोपसी का जितना वो आकार है उतने उतने में वो दिए का प्रकाश फैल गया, उतने में। अब उस टोपसी को हटा के एक बड़ा कुंडा लगा दो, अब वो प्रकाश दिए का कुंडे का जितना आकार है उतने में फैल जाएगा। अब उस कुंडे को हटा दो तो कमरे में है तो पूरे कमरे में वो प्रकाश फैल जाएगा। उस हॉल में वो अगर है दिया तो हॉल में जितना स्थान मिलता है उतने में वो दिए का प्रकाश प्रसरित हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा को जितना बड़ा शरीर मिलता है, अब देखिए पहले आर्य के जो अवसर्पिणी काल के मनुष्य होते हैं तो 3 कोस की अवगाहना है, वो आत्मा उतने में फैल जाती है। वर्तमान में हम मनुष्यों की अवगाहना छोटी है और छठे आर्य में तो बहुत छोटी अवगाहना मनुष्यों की हो जाएगी, बहुत छोटे मनुष्य होंगे तो आत्मा उतने में रह जाएगी। तो जितना बड़ा शरीर मिलता है वो आत्मा की एक ऐसी स्वाभाविक शक्ति है, स्थिति है कि वो आत्मा उतने में बड़े शरीर में भी फैल सकती है, छोटा हो तो संकुचित भी हो सकती है। यानी यह फैलाव और संकोच एक आत्मा की मानो बहुत समझदारी से, जैसे आदमी वैसे आत्मा बहुत जहां जैसा स्थान जितना मिला उतने में समाविष्ट हो जाती है। तो हमारी आत्मा धर्मास्तिकाय ऐसा नहीं करता है, फैलाव संकोच नहीं, अधर्मास्तिकाय नहीं करता आमतौर से, बाकी केवली जाने लोक भी नहीं करता है, तो जीव करता है। परंतु जब यह पूरी आत्मा कभी कभी पूरे लोकाकाश में फैलती है धर्मास्तिकाय की तरह, उस समय एक साथ 4 प्रदेश होते हैं। एक तो आकाश का लोकाकाश का प्रदेश है ही, वहीं पर एक धर्मास्तिकाय का प्रदेश है, वहीं पर एक अधर्मास्तिकाय का प्रदेश है, और वहीं पर जब आत्मा फैलती है लोक में तो जीव का भी प्रदेश, चारों प्रदेश एक साथ हो जाते हैं। जबकि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय एक दूसरे से विरोधी स्वभाव के हैं। धर्मास्तिकाय गति में सहायक है, अधर्मास्तिकाय स्थिति में सहायक है, दोनों विरोधी प्रक्रिया कार्य वाले स्वभाव वाले हैं, पर दोनों एक साथ रहते हैं। एक आकाश प्रदेश में दोनों एक साथ रहते हैं। हमारे साधु साध्वियां बैठे हैं, अब मान लो कोई कह दे प्रकृति नहीं मिलती है, एक साज में दोनों नहीं रह सकते, प्रकृति नहीं मिलती इनके साथ हमारी, ठीक है आदमी है, परिवर्तन भी हो सकते हैं। अरे ये सोचो धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय विरोधी प्रकृति वाले एक साथ अनंत काल से एक साथ रह रहे हैं, अनंत काल से एक साथ है, अनंत काल रहेंगे। तो हमें तो रहना कितना है, 100 साल मान लो, 125 कितने वर्ष रहना है, तो एक साज में 2 क्यों नहीं रह सकते कि नहीं प्रकृति नहीं मिलती है। अरे प्रकृति को मिला लो, चेष्टा करो, प्रकृति मिल लो, नहीं मिले तो शांति से रहो, अपना समता भाव रखो, भले बात कम करो, आपस में आराम से साथ रहो। तो हम धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय से यह शिक्षा प्रेरणा ले सकते हैं। हालांकि वो निर्जीव है, हम जीव हैं, इतना फर्क है, वो निर्जीव हैं, हम जीव हैं, इतना फर्क तो है, पर प्रेरणा ले लें कि विरोधी के साथ भी कैसे सहावस्थान किया जा सकता है। आप लोग जो गृहस्थ हैं, परिवार में रहते हैं कि भाई अब ये आपस में बनती नहीं है, साथ नहीं रह सकते, और तो क्या बाप बेटा भी साथ नहीं रह सकते, अब बैठता नहीं है आपस में, तो भी होश क्यों नहीं बैठता, जितना संभव हो सके आपस में द्वेष भाव न हो, शांति से रहें। थोड़ा सहना तो पड़ सकता है, थोड़ा सहन करने का मुद्दा हो तो साथ में रहने में क्या खास बात। तो खैर केवली समुद्गात की बात शास्त्रकार बता रहे हैं कि यह केवली समुद्गात क्यों होता है। ज्ञातव्य है तीर्थंकरों के केवली समुद्गात होता ही नहीं है,
और हर केवली के भी केवली समुद्घात हो यह भी जरूरी नहीं है, किसी किसी के हो सकता है। होता क्यों है, एक बड़ा कारण है, ज्ञातव्य है। केवली के 4 ही कर्म होते हैं, अघाती कर्म, वेदनीय, मोहनीय, यानी वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, ये 4 अघाती कर्म हैं। हमें इस बात को भी समझ लेना चाहिए, जितना मैंने आकलन किया है, ये 4 अघाती कर्म हैं। इन 4 अघाती कर्मों से हमें विशेष खतरा नहीं है, आत्मा को विशेष कोई खतरा नहीं है 4 अघाती कर्मों से। हमें खतरा है घाती कर्मों से, उसमें भी सबसे ज्यादा खतरा है तो मोहनीय कर्म से है। तो सबसे कम खतरा तो अघाती कर्मों से, फिर और खतरा माने तो 3 घाती कर्मों से, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय। सबसे ज्यादा खतरा है तो मोहनीय कर्म से है। इसलिए नाम भी अघाती कर्म है, उनसे हमें आत्मा को ज्यादा खतरा नहीं है, मूल गुणों की घात नहीं करते हैं। फिर भी केवली के ये 4 कर्म हैं, जब तक ये 4 कर्म रहेंगे इतना खतरा है, जब तक ये 4 कर्म रहेंगे मोक्ष नहीं मिलेगा, इतना खतरा तो इनसे है। जब तक ये रहेंगे मोक्ष नहीं मिलेगा। तो केवली को भी इतना सा असावधानी खतरा रहता है, जब तक ये 4 कर्म हैं मुक्ति नहीं मिल सकती। केवली आप हो, बार बार आपको वंदना करते हैं, परंतु सिद्धों की जगह आपको नहीं मिलती जब तक आपके ये 4 अघाती कर्म रहते हैं। तो होता क्या है, ये 4 अघाती कर्म हैं, वो एक साथ जब सिद्धत्व अवस्था प्राप्त होती है तब ये चारों, यानी सिद्धांत यह है कि सिद्धावस्था के प्रथम समय में ये 4 कर्म खत्म होते हैं। प्रथम समय ना सिद्ध 4 कर माना, अंश खपावे रे। चौथे ठाणे प्रथम उद्देश्य, बुद्धिवंत न्याय मिलावे रे। चर्चा तो सिद्धावस्था के प्रथम समय में 4 कर्म ये जाते हैं। होता क्या है, केवली के जब ये वेदनीय कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म, इनकी जो स्थिति है, कालमान है, उससे आयुष्य कर्म की स्थिति कम रह जाती है। तो उनको तो तीनों को ज्यादा रहना समय है, मूल कम आयुष्य का, तो 4 में एडजस्टमेंट बिठाने के लिए कि आयुष्य कम है, उनकी स्थिति लंबी है, तो केवली समुद्घात होती है। ऐसा होने से वो जो स्थिति में असामंजस्य है वो खत्म होकर के 4 की स्थिति में सामंजस्य बैठ जाता है। वो सामंजस्य बिठाने के लिए मानो केवली समुद्घात को होना पड़ता है। केवली समुद्घात की नहीं जाती, वो होती है। तो वो जब होती है तो प्रक्रिया क्या होती है, वो एक सिद्धांत की बात है। वो स्वाभाविकतया होने वाली है। 8 समय इस केवली समुद्घात में लगते हैं। तो पहले समय में आत्मा ऊपर नीचे फैलती है, दंड के आकार में, चौड़ाई तो शरीर जितनी, ऊपर नीचे फैलती है, वो पहले समय में होता है। दूसरे समय में कपाट के आकार में आत्मा चौड़ाई में फैल जाती है। और फिर जब तीसरा समय आता है तो फिर मंथन की प्रक्रिया होती है। उसमें क्या होता है कि आत्मा के प्रदेश वात वलय के सिवाय समूचे लोक में फैल जाते हैं, यह मंथन इसे कहा जाता है। चौथे समय में लोक, तो पूरे लोक में जहां भी स्थान बचा पूरे लोक में आत्मा फैल जाती है, यानी चौथे समय में आत्मा पूरे लोक में फैल जाती है। अब रिटर्न होता है वापस। तो 5वें समय में क्या होता है कि जब आत्मा लोकव्यापी बन चुकी होती है तो फिर वो वापस प्रदेशों को संग्रहित किया जाता है। और उस समय में यह प्रक्रिया बनती है कि वो वापिस प्रक्रिया, वो मंथन, कपाट, दंड होते होते आत्मा शरीर व्यापी बन जाती है। तो यह जो फैलना और वापिस सिकुड़ना,
5वें, 6ठे, 7वें, 8वें में क्रम से वो मंथान, कपाट, उल्टे उल्टे मंथान, कपाट, दंड के आकार, फिर शरीर में आ जाना। 8 समय की संपूर्ण प्रक्रिया, इतने में केवली समुद्घाट की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो यह प्रक्रिया उन कर्मों की स्थिति में सामंजस्य बिठाने वाली होती है। इन 8 समयों में पहले और 8वें समय में औदारिक योग होता है, दूसरे, 6ठे, 7वें समय में औदारिक मिश्र योग होता है, और तीसरे, 4थे और 5वें समय में कारमण योग होता है। यह योग की व्यवस्था होती है, औदारिक मिश्र और कारमण योग। तो एक सिद्धांत यह भी एक मान्यता प्राप्त होती है, कई विद्वान मानते हैं कि जब जीव का आयुष्य 6 महीनों से अधिक रहता है और उसे केवल ज्ञान हो जाता है, तो फिर जीव के निश्चित ही केवली समुद्घात होती है। यह एक मान्यता प्राप्त होती है। खैर, विद्वानों का मत हो सकता है, और यह मैंने कहा कि सारे केवली समुद्घात सब केवली करें, वो जरूरी है ही नहीं। और यहां तक कहा गया है, अगंतूर्ण समुद्घाय मनंता केवली जिना, जाय मरण विप मुक्का सिद्धिम वर गतिम गया, कि अनंत केवली बिना केवली समुद्घात के मोक्ष में गए हैं। और सारे जिनेश्वर भगवान तीर्थंकर हैं, वो बिना केवली समुद्घात के ही मोक्ष में जाते हैं। तो यह एक जैन दर्शन की एक थ्योरी है जो समुद्घात की, उसमें केवली समुद्घात की थ्योरी को यहाँ शास्त्रकार ने बहुत संक्षेप में और व्याख्या में थोड़ा विस्तार भी समझाया गया है कि आत्मा शरीर से बाहर भी निकलती है तो हम केवली समुद्घात के सिद्धांत को जानकर एक सामंजस्य बिठाना, टाइम का सामंजस्य बिठाना, कि काम ज़्यादा समय कम, तो कैसे सामंजस्य बिठाएं। तो टाइम मैनेजमेंट के जो हमारे कोई प्रशिक्षक हों, अगर वे तात्विक कोई बात लेना चाहें तो केवली समुद्घात का उदाहरण देकर के टाइम मैनेजमेंट कैसे करना, इसको इस उदाहरण, इस आदर्श के द्वारा भी समझाने का प्रयास किया जा सकता है।